Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel with another motivational story for life skills A1 learners actually. आज की जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ की है, मेरी अपनी स्टोरी है. It is a story that made me come towards this field. अब इस फील्ड में आने के बाद या आने से पहले भी मुझे इस चीज़ की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि आप फेक हो के ना किसी को कोई चीज़ सिखा नहीं सकते. आपको बिल्कुल जेन्युइन होके, बिल्कुल रियल होके आपको किसी को कुछ सिखाना पड़ेगा. अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे नापसंद करते हैं. जो नापसंद करते हैं शायद वो मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, जो पसंद करते हैं शायद मैं उनके लेवल का हूँ. ठीक है, मुझे इन चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है. आज मैंने कुछ कमेंट्स देखे और मुझे वो एक स्टोरी आ गई दिमाग में. मैंने कहा चलें आज आपसे वो स्टोरी शेयर कर देते हैं जिसकी वजह से मैं इस फील्ड की तरफ आया. ये बहुत पुरानी बात है, कॉलेज लाइफ की बात है. आई वॉज विद अ ट्रिप. मैं एक ट्रिप के साथ गया हुआ था. एक जगह है इस्लामाबाद में, दामने को. That time that place was full of visitors, not only from Pakistan बल्कि फ़ॉरेन से भी लोग आते थे. उस वक्त लोग आते थे, विज़िट करते थे. बहुत ज़्यादा यानी कि लोग आते थे उस जगह पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उस वक्त बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आते थे. बहुत पुरानी बात है, कम से कम कोई 18 साल पुरानी बात है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में टेररिज़म इतना नहीं था, तो जगहें आबाद थी. अब वहाँ पे मैं अपने कुछ लड़कों के ग्रुप के साथ बैठा था. साथ ही हमारे साथ फीमेल का ग्रुप भी था. मुझे ना बड़ा शौक़ था ब्रिटिश लोगों से बात करने का, बड़ा ऐसे शौक़ था. मगर ये भी बात सच है कि मैं हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक्स, इसके अलावा कुछ नहीं जानता था. मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी. बस यही चीज़ें मुझे आती थी. स्टिल मुझे शौक़ बड़ा था. मैंने देखा एक ब्रिटिश पेयर आ रहा था. वो आ रहा था और मैंने जब उनको देखा तो मैंने अपने ग्रुप वालों को कहा कि यार मैं इनसे मिलूँगा, जाके मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ. सब ने मुझे कहा, जो फीमेल टीचर्स भी थी उन्होंने भी कहा, जो मेल भी थे, जितना भी वो स्टाफ वाले थे, सब ने कहा कि नहीं जाओ, फ़न बनेगा. बिकॉज़ और कॉलेजेस भी थे आए हुए वहाँ पे, और भी काफ़ी ट्रिप्स लोग आए हुए थे, तो वो भी ग्रुप्स की शक्ल में बैठे हुए थे इर्द गिर्द. तो कह रहे थे मजाक बड़ा बनेगा, ना जाओ, नहीं समझ आएगी तुम्हें, बातचीत नहीं कर पाओगे. मैंने कहा अब तो ज़िद रही, अब तो मैं यहाँ पे ही, वो जब इधर ग्रुप्स के बीच में पहुँचेंगे मैं तब बात करूँगा उनसे. आगे जब उधर पहुँचे मैं गया पास जाके, मैंने कहा हाय हेलो हाउ आर यू, हाय हेलो हाउ आर यू. अब उसने रिप्लाई में मुझे कुछ कहा और मुझसे कुछ पूछा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उसने मुझसे क्या पूछा, और मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया. मैंने उससे जो है ना कहा रिपीट, बस मैंने इतना कहा रिपीट. उसने फिर रिपीट किया, मुझे कोई समझ नहीं आई. अब जितने भी ग्रुप्स बैठे हुए थे सारे जो है ना वो मेरा मजाक बनाना शुरू हो गए, ज़ोर ज़ोर से हूटिंग शुरू हो गई, हंसना शुरू हो गए सारे. फॉर द थर्ड टाइम, for first 2 times
दैट पर्सन आस्क्ड मी समथिंग बट डिडंट मेक माई फन। वो ब्रिटिश बंदे ने मेरा मजाक नहीं उठाया। अब तीसरी टाइम उस बंदे ने मुझे जब दोबारा वो बात पूछी तो मैं फिर भी जवाब जब नहीं दे सका तो उसने आगे से ना हंसना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने भी हंसना शुरू कर दिया मेरा मजाक। दोनों पे, वो लेडी भी थी और वो खुद भी थे, दोनों मुझ पे हंसना शुरू हो गए। अब बाकी ग्रुप भी आगे पीछे, मेरे जो साथ लड़के थे वो भी हंसना शुरू हो गए, लड़कियां भी हंसना शुरू हो गई। मेल फीमेल स्टाफ एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग एट मी। अब मैंने वहाँ पे हिम्मत नहीं आ रही। मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से, मेरा दिमाग काम किया। मैंने क्या किया कि मैंने उस ब्रिटिश बंदे को ना पंजाबी, पहाड़ी, उर्दू में जो कुछ भी मुझे वो गालियाँ आती थी ना, मैंने सारी उसको दे दी इकट्ठे करके ना, वो सारी मैं बोल गया उसको। अब जब मैंने ये काम किया तो सारे और ज़्यादा हंसना शुरू हो गए। अब वो ब्रिटिश मुझे कहता है कि उसने मुझे कहा, यानी कि मुझे तो नहीं समझ उस वक्त आई कि क्या कहा, मगर अब जाके मुझे समझ आ रही है कि वो उसने कहा कि व्हाट हैव यू सेड, यानी कि क्या कहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा वही गालियाँ रिपीट की। फिर तीसरी बार भी उसने जब कहा ना कि मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैंने तीसरी बार भी वही गालियाँ रिपीट की। अब क्या हुआ कि सारे जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे अब उल्टा उसका मजाक उड़ा रहे थे, बड़ी ज़ोर ज़ोर से सारे हंसना शुरू हो गए। अब मैंने एक फीमेल टीचर थी, उनको बुलाया। मैंने कहा कि कुड यू प्लीज़, मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मेरी ट्रांसलेटर बन जाएं, मैं इसको कोई मैसेज देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि इससे बोलें कि आप यूके के रहने वाले हो, वहाँ में पैदा हुए हो, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, आप वहाँ पे पैदा हुए। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मुझे आपकी इंग्लिश की चलें 4-5 बातें आती हैं। इससे कहें कि ये मेरी उर्दू की कोई एक बात बता दे, कोई एक बात कर दे, उर्दू में कोई एक बात कर दे। अगर तो ये समझता है ना कि लैंग्वेज की वजह से कोई अच्छा या बुरा होता है, तो इसको बोलें कि मुझे उर्दू में कोई एक बात कह दे, तो फिर ये मुझसे बेहतर है, फिर ये मेरा फ़न उड़ा सकता है, ये मेरा मजाक बना सकता है। अगर तो नहीं तो फिर मैं इससे, अगर तो इस बुनियाद पे कोई अच्छा या बुरा होता है तो फिर मैं इससे बेहतर हूँ। अब जब मैम ने वो बात उसे कही तो उसने आगे से, मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा इस बात को कि उस बंदे में मैंने एक बात देखी कि उस बंदे ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि मैंने इतना प्रेजेंट माइंडेड बंदा नहीं देखा कि इस तरह की सिचुएशन को इस बंदे ने कैसे हैंडल किया। शर्मिंदगी वाली सिचुएशन थी और इस बंदे ने उसको उल्टा मेरे पे डाल दिया, और कैसे इस बंदे ने उसको हैंडल किया है। और इसको बोलो कि वाकई तुम मुझसे बेहतर हो, अगर तो वही बात है तो फिर तुम मुझसे बेहतर हो, मुझे उर्दू नहीं आती। अब उसने रिक्वेस्ट की मैम से कि आप अगर मज़ीद जितना टाइम भी इधर हैं, आप मेरे साथ एज आ ट्रांसलेटर बैठ जाएं, इस लड़के को रिक्वेस्ट करें कि ये जितनी देर इधर है ये मेरे साथ टाइम गुजारे। Would you believe me, that person is still in my contact?
मैनी टाइम्स ही ऑफर्स मी कि इधर आओगे तो आओ इधर, मैं जो है ना तुम्हें बुलाता हूँ। इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स नाउ। वो एक वाक़या था जिससे मैंने सोचा कि इस फील्ड की तरफ आ जाऊँ। मैं इंग्लिश के पीछे चलना शुरू हो गया। मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। अब देखें, एक बात याद रखें, ना ही आपके अच्छे कपड़े, ना ही आपकी बहुत अच्छा स्लैंग किस्म का एक्सेंट, ना ही पैसा, ना ही कार, ना ही कोई और चीज़ ये आप में बेहतरी लाएगी। ना ही मैं ये कहता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा वो किसी से बेहतर है। नहीं, कोई भी इन चीज़ों की बुनियाद पे कोई किसी से बेहतर नहीं है। मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी होने पे फ़ख्र है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। मैं पेंडू हूँ, मुझे पेंडू होने पे फ़ख्र है। मेरे पास अपनी ज़ुबान है। मैं अपने लोगों को अपनी ज़ुबान में उन्हीं की तरह इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये उसी तरह एक ज़ुबान है जैसे आपकी पंजाबी एक ज़ुबान है। इसको बोलें, इसको वैसे ही बोलें जैसे आप प्योरली बोलते हैं। कोई फेक एक्सेंट भी ना यूज़ करें, कोई कुछ ना करें। एक्सेंट एक ऐसी चीज़ है, याद रखिएगा। अगर आप एक्सेंट कहें कि मैं पाकिस्तान में रह के कोई बंदा एक्सेंट सीख सकता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। सीख जाएगा, मगर प्योरली और क्लियरली पता चलेगा कि वो बंदा फेक बोल रहा है। उसको हमारे लोग कहते हैं डैश मार रहा है, पता चलेगा। एक्सेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिटी में जाके रह के आपको आएगी। एक्सेंट के पीछे ना भागिएगा। एक्सेंट कोई देखना है ना, तो जाके देखें दुनिया के अच्छे कमेंटेटर्स में हमारे रमीज़ राजा साहब आते हैं। जितने भी बड़े मैचेस आते हैं ना, उनमें रमीज़ राजा साहब मौजूद होते हैं। ज़रा गौर से सुने उनको, कौन सा एक्सेंट यूज़ करते हैं। क्या उनके पास ब्रिटिश एक्सेंट है? क्या उनके पास अमेरिकन एक्सेंट है? क्या उनके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है? कौन सा एक्सेंट है? प्योर एक्सेंट है। वो प्योरली बोलते हैं। जैसे उर्दू बोलते हैं ना, वो वैसे इंग्लिश को बोलते हैं। वो प्योरली बोलते हैं। उसको कहते हैं प्योर एक्सेंट। उसको कहते हैं प्लेन एक्सेंट, जिसमें कोई चीज़ फेक ना हो। एक्सेंट तो आप तब सीखेंगे जब आप उस कंट्री में इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव जो कंट्री होगी उसमें आप कुछ अरसा गुजारेंगे उन लोगों के साथ। एक्सेंट तो खुद आप में आ जाएगा। वो सीखने वाली चीज़ ही नहीं है। सीखने वाली चीज़ ही नहीं है एक्सेंट। अगर कोई बंदा कहता है मैं एक्सेंट सिखा दूंगा, एक्सेंट सीखने वाली चीज़ नहीं है, वो खुद आ जाती है। ठीक हो गया। इन चीज़ों के पीछे नहीं आपने भागना, आपने प्योर रहना है। और मैं एक बात मानता हूँ, एक बंदे के पास बहुत इल्म है, बहुत ज़्यादा इल्म है, मगर वो किसी अनपढ़ को, किसी अनजान को, किसी ऐसे बंदे को जो उस इल्म को नहीं जानता, उसको वो इल्म समझा नहीं पा रहा जो उसके पास है, तो वो जो इल्म उसके पास है वो रद्दी के बराबर है। बिलीव यू मी, वो रद्दी के बराबर है। और एक ऐसा बंदा जो कि कश्मीरी पेंडू है या पंजाबी पेंडू है, जैसा भी बंदा है, वो एक ऐसा बंदा जिसके पास कम इल्म है, और वो एक ऐसे बंदे को जिसको इतनी समझ नहीं है, कोई चीज़ समझाने में कामयाब हो गया, वो उस पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा बेहतर है।
जो चीज़ समझा गया है। अब मैं आप लोगों को, मैं आइट्स भी कराता हूँ, अरसे से करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास यहाँ पे, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास आके आप लोग मेरे पास देखें मेरे रिज़ल्ट। 8+ बैंड में भी मेरे पास रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स ने 9 स्कोर किए हैं 3 मॉड्यूल्स में और एक में 8 कर गया। 8.5 के रिज़ल्ट्स हैं मेरे पास। मेरे पास FA के स्टूडेंट्स के 7+ बैंड्स के रिज़ल्ट्स हैं। मैं प्योरली पढ़ाता हूँ बंदे को। कुछ कमेंट्स मेरे सामने आए तो मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, वो हमसे बेहतर होंगे, अल्लाह ताला उनको हमसे बेहतर रखे। और मैं आप लोगों के पास आता हूँ, मैं आप लोगों की तरह होके आपको समझाता हूँ। मैं भी डैशेस मारना चाहूँ, मुझे भी एक्सेंट पता है, मैं मार सकता हूँ, ठीक है, मगर मुझे पता है वो आप लोगों के पल्ले में नहीं पड़ेगी। मैं आपको आपकी तरह होके समझा रहा हूँ और मुझे पता है मेरे चाहने वाले बहुत हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। मुझे आप लोगों के प्यार की वजह से चंद गिने हुए लोगों की नफ़रत नज़र नहीं आती। आज की जो मैंने स्टोरी बताई है ये मेरी अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था। इससे सीखने को क्या मिला है कि हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है, दिमागी तौर पे हाज़िर रहना है, किसी तरह की भी सिचुएशन में डाउन नहीं हो जाना, ठीक है, हालात का मुकाबला करना है, खड़े रहना है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लाइफ स्किल्स A1। लाइफ स्किल्स A1 पास करने के बाद आप लोगों ने UK भी जाना है। लाइफ है आगे, बड़ी टफ लाइफ है, तो उस लाइफ के में भी आपने हालात से भी लड़ना है। सो बड़ा पॉजिटिव रहना है। दिस वॉज माई टुडेज़ मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू पीपल। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। सी यू अगेन विद अनदर मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू पीपल टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।